बाढ़ राहत को लेकर, आपदा प्रबंधन के तौर तरीकों को लेकर और बिहार में बाढ़ निरोधक गतिविधियों को लेकर के विपक्ष के उठाए जा रहे सवाल अनावश्यक और भ्रम पैदा करने वाले हैं। 1987 और 2017 ये दो ऐसे अवसर थे जब राज्य ने भीषण बाढ़ की विभीषिका का सामना किया। उस समय जो उच्चतम जल स्तर था, इस बार उससे भी ज्यादा जो जल स्तर को मापने का जो यंत्र है, उससे स्पष्ट हुआ है कि इस बार का जल स्तर उससे भी ज्यादा ऊपर है। इसके बावजूद बाढ़ के पूर्वानुमान की प्रणाली को बिहार ने विकसित करके 72 घंटे पहले उन क्षेत्रों में जहां इसका असर ज्यादा हो सकता है, वहां जो भी तटबंधों के अंदर रहने वाले लोग हैं और जो जल्द प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया। लगातार 24 घंटे कार्यस्थल पर अभियंता सतर्क हैं और एक एसओपी के जरिए लोगों को राहत और आपदा प्रबंधन की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और साथ ही साथ 1,42,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट में 6,000 प्रति परिवार जो राज्य सरकार की ओर से तय राशि है वो भेजी जा चुकी है और अन्य लोगों को भी भेजे जाने का कार्य निरंतर जारी है। और ऐसे सवाल पर जो लोग सियासत कर रहे हैं संकट की घड़ी में, वो बिहार के साथ छल कर रहे हैं और बेईमानी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से राज्य सरकार बेहतर तरीके से निपट रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके निर्देशों के अनुरूप अस्पतालों की आधारभूत संरचना में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों, वेंटिलेटर्स हों, आइसोलेशन बेड और उनके जो वार्ड्स हैं, कोविड अस्पतालों के जो आधारभूत संरचना को लेकर के निर्णय लिए गए, अस्पतालों में मरीजों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक कठिनाइयों के सामना के लिए राज्य सरकार का जो एक रोड मैप है, उसके नतीजे दिखने लगे हैं। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीजन टेस्ट भी हो रहे हैं और प्रतिदिन 20,000 टेस्ट कराए जाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में काफ़ी हद तक बिहार ने कामयाबी हासिल की है। इसीलिए बिहार के कोरोना संक्रमण के मामलों को अगर दुनिया और देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भयावहता को लेकर के बिहार को जो काम करने का अवसर मिला है और जिस तरह से स्थितियों को नियंत्रण में बिहार ने रखा है, उसकी सराहना करने के बजाय विपक्ष का अराजक रवैया कहीं ना कहीं आपदा के समय एक राजनीतिक दल के कर्तव्यों का पालन नहीं करने जैसा है। कोरोना संक्रमण एक वैश्विक आपदा है। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों के हालात बिगड़ गए हैं और बिहार के आंकड़ों को अगर देखें तो निश्चित तौर पर संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लेकिन देश के बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ हालात नियंत्रण में है। स्थितियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीधी नजर रख रहे हैं। जो भी व्यवस्थाओं को लेकर के परिवर्तन है और जो एक रोडमैप पर काम होने की बात है, बिहार देश के ज़्यादातर राज्यों से बेहतर स्थिति में है। अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधा और जागरूकता अभियान के साथ साथ टेस्टिंग को लेकर के हमारे आंकड़े बेहतर हुए हैं और ऐसे समय में वर्चुअल रैली 7 तारीख को स्थगित करके बाढ़ और कोरोना से जुड़े जो स्थितियों को लेकर के आम लोगों की परेशानियां हैं, उसके आधार पर इसे स्थगित किया गया है। लेकिन हम आश्वस्त हैं, हालात सुधर रहे हैं और आगे इससे बेहतर होंगे। लेकिन विपक्ष वर्चुअल रैली के सवाल पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष अगर ये रैली होती तब भी सवाल करता, रैली नहीं होने की स्थिति में भी सवाल करेगा, तो उनका काम केवल सवाल पूछना है, काम तो उन्हें करना नहीं है। इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि उनके गैर जरूरी सवालों का हर बार जवाब देना जरूरी है। नीतीश कुमार जी की यूएसपी है बिहार में कानून का शासन। जनता ने 90 से 2005 के बिहार के बाद
त्राहिमाम करते हुए नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद दिया था और आज भी जो वचन उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के दिया उस पर वो कायम है। देश के ज़्यादातर राज्यों से कानून व्यवस्था के हालात बिहार में बेहतर हैं, अमन चैन है, यहाँ लोग निर्भीक होकर के जीवन जी रहे हैं। शाम के अंधेरे में बाहर निकलने से डरने की स्थिति आज नहीं है। और वहाँ राजद जैसी पार्टियों को अगर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं लगती है तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं है। जिस पार्टी को नरसंहारों के उस काले दौर का पश्चाताप नहीं है, जिस पार्टी को जातीय हिंसा के उस खतरनाक और खौफनाक दौर पर कोई अफसोस नहीं है, जो अपहरण के उद्योग के तौर पर बिहार को चर्चित कराने वाली पार्टी रही है, उस पार्टी को अपने उस अतीत पर अफसोस नहीं है। और आज जब बिहार में कानून का शासन है तो यहाँ वो कमियां ढूंढते हैं। उनके सोचने पर जनता को भी तरस आती है और शायद यही वजह है कि बार बार अगर जनता धूल चटा रही है राजद और उनके समर्थक दलों को, तो इसका मर्म उन्हें समझना हो। सत्र को लेकर के विपक्ष जितना भी कोहराम मचाए, लेकिन जनहित से जुड़े सवालों पर यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और एक जिम्मेदार विपक्ष के आचरण की अपेक्षा राज्य की जनता कर रही है, इसलिए कि ये वर्तमान विधानसभा का आखिरी सत्र है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों को इसमें पारित कराया जाना है और इसीलिए इस अवसर पर विपक्ष को जिम्मेदार विपक्ष के आचरण का परिचय अवश्य देना चाहिए। हिंदुस्तान के लोकप्रिय सितारे नौजवानों की पहली पसंद और अपने मौलिक अभिनय से पूरे हिंदुस्तान को सम्मोहित करने वाले सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। कांग्रेस वहां की सरकार में शामिल है, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार जी पर सियासत का आरोप लगाया है और ऐसे बयान शर्मनाक है और हैरानी पैदा करने वाले हैं, इसलिए कि महाराष्ट्र की सरकार में अगर कांग्रेस खुद को शामिल मानती है तो या तो महाराष्ट्र सरकार के कार्यप्रणाली को लेकर, चूंकि वहां की पुलिस ने 45 दिनों पहले अनुसंधान शुरू करने का दावा किया और एक एफआईआर तक वो नहीं कर पाई, तो प्रथम दृष्टया कांग्रेस की जवाबदेही है कि महाराष्ट्र सरकार से या तो वो खुद को बाहर करे और नहीं तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाए इसके निष्पक्ष जांच के लिए। लेकिन इसके उलट उन्होंने महाराष्ट्र की इकाई के द्वारा सरकार के समर्थन में बातें रखी और बिहार में उनके नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ बातें रख रहे हैं। तो ये दोहरे मानदंड जनता भी समझती है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को अगर जनता ने खारिज किया, नकारा और एक निर्वासन की स्थिति में कांग्रेस को जनता ने पहुंचाया है, तो उसकी नैतिक जवाबदेही कांग्रेस के नेताओं को खुद लेनी चाहिए। बिहार के लोग आज दोनों तरफ से परेशान है। एक और कोरोना का मार है, दूसरी ओर बाढ़ का प्रकोप है और भाजपा और जेडीयू की मिलीजुली सरकार लोगों की चिंता नहीं कर रही है, उसे सिर्फ चुनाव की चिंता है। हमारा सवाल सीधा सा ये है कि एनडीए एक यूनिट के तौर पे है, एनडीए साथ साथ है, फिर एलजेपी के नेता पासवान जी जो कि एनडीए के हिस्से हैं वो कहते हैं कि बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए और भाजपा कुछ और कहती है, जेडीयू कुछ और तीसरी बात करती है। मैं मांग करता हूं एनडीए एक सुर में एक बात करे कि वो कैसे चुनाव कर चाहती है। हमने कहा है कि लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है पर आवाम की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव करवा सकते हो और कोरोना नहीं फैले उसकी चिंता भी करनी होगी, वो कर सकते हो, तो ज़रूर चुनाव कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। वो जल्द से भाजपा और जेडीयू से छूटना चाहती है, लेकिन फर्जी चुनाव नहीं होना चाहिए। सही तरह से चुनाव हो तो करवाइए। और अगर कोरोना फैलना है, अगर आप कोरोना का मेन एपिसेंटर चुनाव को बनाओगे तो फिर ऐसा चुनाव भी नहीं होना चाहिए।